पिछले कई महीनों से, सालों से भी दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी आप जैसे वरिष्ठ और बहुत सारे वरिष्ठ लोगों के, अनुभवी लोगों के रहने के बावजूद हिंदू धर्म के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, राम के बारे में, राम मंदिर के बारे में कोई एक वैकल्पिक, समानांतर और मजबूत आख्यान अभी तक नहीं तय कर पाई है। कभी वो इस ओर जाती है, कभी वो इस ओर जाती है, कभी वो सौम्य हिंदुत्व जिसको हम कहते हैं उधर जाती है, तो जनेऊ पहनना दिखाकर मंदिर जाकर हम धार्मिक हैं, हम भी धार्मिक हैं, ये दिखाने की कोशिश होती है। लेकिन अंततः बीजेपी की एक बी टीम की तरह ही वो उभर पाती है। तो क्या कारण है कि इतनी पुरानी, सबसे पुरानी बड़ी पार्टी एक निश्चित मत और विचार और आख्यान न बना पाई है, न देश के सामने प्रस्तुत कर पाई है इस पूरे विषय पर? मुझे इस बात का आश्चर्य है कि आपने कांग्रेस के इतिहास को अपने नहीं समझा है। कांग्रेस ने कभी धर्म के खिलाफ हम लोग नहीं गए हैं, और महात्मा गांधी की तो रामधुन के अंदर, उनके हर सभा में रामधुन से शुरू करते थे। हमारे पार्टी में पूरी तरीके से क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हर व्यक्ति को अपने धर्म के पालन करने का अधिकार है और उसको किसी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और यही संविधान में भी इसका प्रावधान किया गया है कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, उसका कोई रोक टोक उसके अंदर नहीं है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे खुद के घर में करीब 7 मंदिर हैं, उसमें से 4 में अखंड ज्योत जलती है, एकादशी का रात जगा होता है, हनुमान जी का मंदिर भी है। तो हमारे यहाँ अपने धर्म का पालन करने की रोक टोक थोड़ी, हम कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है जो कि हम धर्म के विरोधी हों। हम लोग तो, एक बात मैं बता दूं आपको, कांग्रेस पार्टी इज़ अ पार्टी ऑफ मूवमेंट, और इस डाइवर्सिटी के इस देश में यहाँ अनेक धर्म हैं, अनेक जातियाँ हैं, अनेक भाषाएं हैं, अन्य जेनेटिक लोग हैं। तो इसमें ऐसे देश में सबको मिलाकर जब तक नहीं चलेंगे तब तक देश में शांति नहीं होगी। इसमें और इसी के साथ साथ पूरे तरीके से हमारा ये लक्ष्य रहा है कि हमारे भारतीय संविधान में इसीलिए इसको फेडरल स्ट्रक्चर दिया है, ताकि हर वर्ग और हर लोगों को उसमें रहने का और अधिकार के साथ वो अपना जीवन जिए। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में सबने भाग लिया। एक तरफ शहीद भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा, तो अशफाकुल्लाह ने भी चूमा। तो इसलिए ये किस देश जो है सबका है, और इसमें धर्म का जो है, धर्म का कोई हमारी जो हमारा देश जो है, कोई एक राज्य का कोई धर्म ये नहीं हो सकता। मैं आपकी बातों से सहमत हूं। एक मिनट। लेकिन मैं ये प्रश्न इसलिए उठा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाएंगी कांग्रेस के नेता जो बुलाए गए हैं, जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका जवाब तय करने में भी पार्टी को कई दिन लग गए और बीच में काफ़ी भ्रम बना रहा। तो इससे जाहिर है कि पार्टी पहले से इसके लिए तैयार नहीं थी, विचार नहीं किया गया था और कोई एक फैसला नहीं हो पाया था, इतने दिन लग गए उसमें। देखिए, इनिशियली हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से इसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक प्रोग्राम बना लिया, जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने इसको अपना प्रोग्राम बना लिया, तो उस पर हमको आपत्ति थी। दिग्विजय जी, सवाल यही उठ रहा है ना कि लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ताला खुलवाया, नरसिम्हा राव के वक्त में बाबरी मस्जिद गिरी, आपके वक्त में 36 घंटे कल्याण सिंह की सरकार गिरने के बाद 36 घंटे तक अस्थायी निर्माण होता रहा, तब जबकि उस समय राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। वो कांग्रेस आज इतनी कंफ्यूजन की स्थिति में, कंफ्यूजन नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप क्यों पैरवी कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं, कंफ्यूजन कतई नहीं था, क्लैरिटी ऑफ थॉट था, और क्लैरिटी के आधार पर हमने निर्णय लिया है और सोच विचार के लिया है। वीर जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि सोमनाथ मंदिर का जो रिपेयर का काम था आज़ादी के बाद, वो कांग्रेस के नेताओं ने कराया था। बिल्कुल। उस पर पंडित जी, सरदार पटेल के मतभेद चिट्ठियां भी लिखी गई थी, वो कैबिनेट में भी मामले बात आई थी।
आपने एक चीज अभी बोली कि कांग्रेस पार्टी धर्म के खिलाफ नहीं है, तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे कहते हैं धर्म के खिलाफ नहीं है, तो ये परसेप्शन क्यों है और ये कैसे बना कि आप एंटी हिंदू हैं? और कार्तिकेय ने सोमनाथ का जिक्र कर दिया, तो आज बीजेपी ने कहा है, मैं एक लाइन बस जोड़ देता हूं, बीजेपी ने आज कहा है कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसमें गांधी जी की पार्टी नहीं है, नेहरू जी की पार्टी है, जो सोमनाथ नहीं गए थे। आप देख लीजिए, बात यह है, सोमनाथ का मंदिर कोई विश्व हिंदू परिषद ने नहीं बनाया था। सोमनाथ का मंदिर कोई शासन के पैसे से नहीं बना था, चंदे के पैसे से बना था। पंडित जी को आपत्ति किस बात की थी? आपत्ति इस बात की थी कि सरकार का पैसा 5 लाख रुपए सरकार के खजाने से उसके आयोजन में क्यों खर्च किया जाए, उनको आपत्ति इस बात की थी। एक दूसरी बात, उनको इस बात की आपत्ति थी कि सोमनाथ ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे तत्कालीन जाम साहब, मेरे नाम था उनका भी, दिग्विजय सिंह जी, वो उस समय राज्यपाल भी थे, वहाँ के राज प्रमुख थे। तो पंडित जी की आपत्ति इस बात की थी, वो कोई धर्म के खिलाफ थोड़ी ना थे, पंडित जी खुद धार्मिक व्यक्ति थे। हर्षवर्धन जी। दिग्विजय सिंह जी, मुझे लगता है कि सवाल थोड़ा दूसरा होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस अब भ्रम की अवस्था से निकल गई। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? नहीं, भ्रम भ्रम पहले था ना। मैं सवाल पूरा कर लूं। आपने कहा कि नेहरू जी कह रहे थे कि भाई सरकारी खजाने से क्यों लगे, चंदे से बने। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में जो भी लोग शामिल हैं, उनके ऊपर आप कह सकते हैं कि इनकी पृष्ठभूमि क्या है, और आप राजनीतिक तौर पर कुछ भी कहें, लेकिन देश तो जानता है ना कि आज ये जो राम मंदिर बना है, ये राजनीति की वजह से बना। अगर राजनीतिक आंदोलन नहीं होता, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग नहीं होते, संघ के स्वयंसेवकों की वहां जान गई, भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों की सरकार बर्खास्त की गई। मान लीजिए उत्तर प्रदेश था, 3 और राज्यों की सरकार बर्खास्त की गई, जो अलोकतांत्रिक था, जो पूरी तरह से असंवैधानिक था, वो उस समय बर्खास्त किया गया। अब आप कह रहे हैं कि अगर भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोग इससे प्रसन्न हैं, वो इस आयोजन को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी। तो क्या नेहरू जी वाला अगर उसी पैमाने को रखें, 1 पैसा सरकार का मंदिर निर्माण में नहीं लगा? आपने खुद कहा कि आपने भी दान दिया है, हमने भी दिया है, और भी जिसकी आस्था श्रद्धा होगी। कोई आस्थावान हिंदू वहां का निमंत्रण कैसे ठुकरा सकता है? बात ऐसा है, हमने निमंत्रण ठुकराया नहीं है। हमने ये कहा है कि आपका निमंत्रण भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन चूंकि आपने इसका राजनीतिकरण कर दिया है, इसलिए हमें आपत्ति है। हम दर्शन करने जाएंगे, दर्शन में हमने कहाँ मना किया है, लेकिन ये कहना कि इस आयोजन में आप शामिल हो जाइए, जिस आयोजन में आप रोड शो हो रहा है नरेंद्र मोदी जी का, विश्व हिंदू परिषद के लोग वहाँ बैठकर हमारे सैकड़ों वर्ष सदियों की जो व्यवस्था है उसको वो तोड़ रहे हैं। निर्मोही अखाड़ा को क्यों अलग कर दिया? रामानंदी संप्रदाय के लोगों को ये क्यों नहीं सौंप रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद का वहाँ क्या लेने देना? विश्व हिंदू परिषद का क्या उसमें आंदोलन में उनका योगदान था? शिवसेना का योगदान नहीं था क्या? दूसरे राम भक्तों का योगदान नहीं था क्या? नहीं विजय जी, आप थोड़ा सा राहुल जी, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, यहीं आप जब कहते हैं तो आपको शिवसेना का योगदान याद आ रहा है, विश्व हिंदू परिषद का योगदान आप कह रहे नहीं है, जिसने राम मंदिर पे उन्हीं का अकेला नहीं था, और मैं उसके आगे कह रहा हूं उन्हीं का अकेला नहीं था। और उनका भी कब चालू हुआ, राजनीतिक रूप से कब चालू हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी के केवल 2 सांसद चुन के आए, उसके बाद से उनका आंदोलन चालू हुआ है। नहीं, ठीक है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन जो आंदोलन चला, उस आंदोलन के बाद कितनी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई गई, लेकिन वो उस पर अड़े रहे, उन्होंने उस आंदोलन, और मैं उसके आगे की बात कर रहा हूं। उन्होंने जब सभी पार्टियों को, सभी लोगों को, सोनिया जी को, खड़गे जी को और दूसरे नेताओं को भी उसका आमंत्रण दिया, उसके बाद ये आप आरोप लगा रहे हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो राजनीतिकरण आप कर रहे हैं या वो कर रहे हैं? आप ये प्रश्न आप क्या उद्धव ठाकरे से पूछ रहे हैं क्या? मिलेंगे तो उनसे भी पूछेंगे। आप सोनिया जी से मिल लिए क्या? नहीं, आप आज हैं ना कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर। मुझे निमंत्रण नहीं है। आप खड़गे जी से मिल लिए क्या? क्या आप अधीर रंजन चौधरी से मिल लिए क्या? क्या आप अखिलेश यादव से मिल लिए क्या? क्या आप नीतीश कुमार जी से मिल लिए क्या? कौन से राजनीतिक दल से आपने बात कर ली जो केवल आप कांग्रेस को दोष दे रहे हैं?